आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम मनोज कुमार शाह है और आप शिक्षक समाचार देख रहे हैं। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं और वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे। इस बात की पुष्टि बीजेपी प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने भी की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। इधर जन सुराज के संस्थापक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2015 में बिहार के लोगों ने इनको वोट किया था। 2017 में ये आदमी लोगों को ठग कर भाग गए। आप बिहार के लोग फिर इनको वोट कीजिएगा, फिर से ये आदमी आपको ठग कर भाग जाएगा। ये बात हमसे आप लिखवा कर ले लीजिए। उनके साथ मैं रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कोई उनको नहीं जानता। ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है। वहीं बीजेपी एमएलसी एवं प्रदेश प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में जाने की संभावना जताई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। नवल किशोर यादव ने कहा कि राजनीति में कोई बात लंबे समय तक अस्थायी नहीं हो सकती। जीतन राम मांझी ने जो बात कही है हो सकता है वह सत्य हो। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और एनडीए में आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में फिलहाल नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है। आगे भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को विश्वसनीय नहीं बताते हैं। नीतीश कुमार खुद कितने विश्वसनीय हैं ये लोग जानते ही हैं। इधर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है और जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार का कानून चलता है। इधर जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर से नीतीश जी एनडीए में जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यही वजह है कि वो आने वाले समय में एनडीए में शामिल हो जाएंगे। आज के समाचार में बस इतना ही। मनोज कुमार शाह से सुनते रहिए शिक्षक समाचार। अगले समाचार का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मनोज कुमार शाह का नमस्कार। इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब इधर हो, और दूसरी तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से खो गया था, तो आप लोगों को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम न है जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है ना 14 की कहानी, लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो ये हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी,
कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं, मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वह तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया मुख्यमंत्री से भाजपा, तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर ली और सबसे बात करके इनको कर दिया और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। वो स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन 13 को ही भेज दिया, तो उनका आ गया और वो तो भी बाहर थे, तो आज के बारे में हो गया, वही आज हुआ है।